पंजाब बार काउंसिल के इंतखाबात के लिए वोटिंग सुबह भर में जारी। लाहौर हाई कोर्ट में गैर मुतल्लिका अफराद का दाखिला बंद कर दिया गया। वकला को शिनाख्ती कार्ड दिखाने पर दाखिले की इजाजत। 12 अदालतों और बार हॉल्स में पोलिंग बूथ कायम। प्रोफेशनल और इंडिपेंडेंट ग्रुप के उम्मीदवारों के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्के। सुबह भर के 1,30,300 वकला आज वोट डालेंगे। पंजाब बार की 75 नशस्तों पर 331 उम्मीदवार मैदान में हैं। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। नताइज का ऐलान 17 नवंबर को किया जाएगा। लाहौर में भारत से आने वाली आलूदा हवाओं ने फसाई आलूदगी बढ़ा दी। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 320 से 360 तक पहुंच गया। महकमा माहौलियात के मुताबिक फजा में आलूदगी की शरह बहुत बुलंद मगर काबू में है। सर्द सुबह हवा की कम रफ्तार और बारिशें न होने से फजाई आलूदगी में इजाफा हुआ। दोपहर में हवाओं की रफ्तार बढ़ने से बेहतरी का इम्कान है। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर इंसदाद स्मोग मुहिम तेज। ट्रैफिक कंट्रोल, पानी के छिड़काव और इंडस्ट्री चेकिंग जारी है। महकमा माहौलियात ने शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज और मास्क के इस्तेमाल की हिदायत की है। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान। पेट्रोल की कीमत में ₹2.43 इजाफा। पेट्रोल की कीमत फी लीटर नई ₹265.45 मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में फी लीटर ₹3.02 इजाफा। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत ₹278.44 मुकर्रर कर दी गई। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने और संभालने की पोजीशन में आ गए। कश्मीर के वज़ीर आज़म का ऐलान आज़ाद कश्मीर में ही होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इंतखाबात से काबिल का वक्त पीपल्स पार्टी के लिए एक इम्तिहान होगा। आज़ाद कश्मीर के पिछले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की जीत को बदला गया। एक सियासी साजिश के जरिए कश्मीर में खला पैदा किया गया। कश्मीरी आवाम से वादा करता हूँ, आपको मायूस नहीं करूँगा। आपकी नुमाइंदगी पूरी दुनिया में करता रहूंगा। और शाह महमूद कुरैशी से साबिक पीटीआई रहनुमाओं की लाहौर में मुलाकात। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी ने मुलाकात की। पीकेएलआई में होने वाली मुलाकात में सियासी सूरत-ए-हाल पर ब्रीफिंग। शाह महमूद कुरैशी पित्ते में पत्थरी के मर्ज के बायस पीकेएलआई में ज़ेर इलाज हैं। लाहौर। शाह महमूद कुरैशी की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, अल्लाह जानता है बेगुनाह कैद हूँ, वही बाहर निकलने का सबब बनाएगा। मुल्क की सलामती के लिए दुआ गो हूँ। ज़राए के मुताबिक पीटीआई रहनुमा महमूद रशीद भी जिना हस्पताल मुंतकिल। उमर सरफराज चीमा पहले ही हस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। रिश्वत लेने के मुकदमे में एनसीसीआई के अफसरान का मज़ीद 3 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत ने मुल्जिमान को FIA की तवील में दे दिया। अदालत ने एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी समेत दीगर तमाम मुल्जिमान का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने महफूज फैसला सुना दिया। मुल्जिमान को 3 नवंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। केस के दौरान एडवोकेट मुनीर भट्टी ने बताया, असिस्टेंट डायरेक्टर शेब ब्रास ने डकी भाई के $3,420 अपने अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं। मुल्जिम कॉल सेंटर से माहाना भी लेते थे। दूसरी जानिब डकी भाई ने जोए की ऐप प्रमोशन केस में जमानत की दरख्वास्त दायर कर दी है। जिसकी मलकियत उसी का कब्जा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कब्जा माफिया का बाब हमेशा के लिए बंद कर दिया। पंजाब में शहरियों की मलकियती हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऑर्डिनेंस नाफिज, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटियाँ कायम। हर कब्जा केस का फैसला 90 दिन में होगा। अपील कोर्ट के रिटायर्ड जज की सरबराही में कायम खसूसी ट्रिब्यूनल सुनेगा। खसूसी ट्रिब्यूनल भी 90 दिन में फैसला करने का पाबंद होगा। फैसले के बाद ज़मीन 24 घंटे में वागुजार करवाई जाएगी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटियाँ 30 दिन में फंक्शनल करने का हदफ मुकर्रर कर दिया। कहा, पंजाब में अब कोई किसी की ज़मीन नहीं छीनेगा। गरीब की ज़मीन का मुकदमा बरसों नहीं चलेगा। मां जैसी रियासत हर कमज़ोर के साथ खड़ी है। सिंध हुकूमत का गंदम में खुद किफालत का मिशन। वज़ीर आला सिंध की सरबराही में गंदम के आबादगारों के सपोर्ट प्रोग्राम से मुतालिक इजलास। वज़ीर आला मुराद अली शाह की छोटे काश्तकारों को फौरी माली इमदाद की रकम मुंतकिल करने की हिदायत। कहा, सिंध में इस साल 22 लाख एकड़ पर गंदम काश्त की जाएगी।
सिंध बैंक के पास 4 लाख हारी कार्ड आ गए हैं। गंदम की पैदावार बढ़ाने के लिए 55 अरब का पैकेज मंजूर किया। 4,12,000 छोटे काश्तकारों को यूरिया और DAP खाद फराहम की जा रही है। सिंध जॉब पोर्टल के तहत अब तक 3,26,000 से ज्यादा उम्मीदवार अहल करार पा चुके। सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन का कहना है उम्मीदवार मुख्तलिफ सरकारी और निजी इदारों में मेरिट पर मबनी भर्तियों के लिए रजिस्टर्ड हुए हैं। पोर्टल में ग्रेड 5 से 15 तक की सरकारी आसामियों, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल मुलाजमतों के अलावा निजी शोबे के मौके भी शामिल हैं। पूरे निज़ाम की निगरानी शफाफ अंदाज में की जा रही है। तमाम रिकॉर्ड ऑडिट के काबिल है और हर भर्ती का अमल डिजिटल ट्रेस के तहत महफूज रहता है। शजील मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत ने मेरिट, शफाफियत और नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल पर कोई समझौता किया है, न ही करेगी। कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ जदीद चालान निज़ाम में तेज़ी। सिर्फ 4 दिन के दौरान शहरियों को 18,733 इलेक्ट्रॉनिक चालान जारी किए गए, जिनकी मजमूई मालियत 10 करोड़ रुपए से ज़ायद है। नए निज़ाम के तहत 24 घंटों में मजीद 5,791 चालान किए गए हैं। सबसे ज्यादा 3,540 चालान सीट बेल्ट न पहनने पर किए गए। 1,555 मोटरसाइकिल सवारों को हेलमेट न पहनने पर जुर्माने आयद किए गए। इस्लामाबाद बार काउंसिल के इंतखाबात आज होंगे। तैयारियां मुकम्मल। तमाम अदालतों में आम तातील होगी। अदालती दफातर मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। पंजाब बार काउंसिल के इंतखाबात का मेला भी आज सजेगा। लाहौर हाईकोर्ट की 12 अदालतों और हाईकोर्ट बार के हॉल्स पोलिंग बूथ के लिए मुख्तस। सूबा भर से 1,32,300 वोटर्स की नई क़यादत मुंतखब होगी। भारत से आने वाली आलूदा हवाओं ने स्मोक की शिद्दत में इजाफा कर दिया। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में आज भी पहले नंबर पर। फ़ज़ा में आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई। औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 443 तक पहुंच गया। फैसलाबाद, कसूर, गुजरांवाला और मुल्तान में भी स्मोक का राज। तिबी माहिरीन का शहरियों को बिला ज़रूरत घरों से ना निकलने का मशवरा, मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत भी की। एटमी तजुर्बात शुरू करने के ऐलान पर रूस का शदीद रद्द-ए-अमल। अमरीका के जवाब में एटमी तजुर्बात का इंदिया दे दिया। खबरदार किया, अगर अमरीका ने आर्मी पाबंदी को तोड़ा तो रूस भी जवाबी कदम उठाने से गुरेज नहीं करेगा। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि एटमी हथियारों से लैस गुंडा दोबारा एटमी तजुर्बात करने जा रहा है। अमरीका खुद जौहरी तजुर्बात करके दूसरों के पुरअमन प्रोग्राम को निशाना बनाता है। एटमी तजुर्बात की बहाली गैर जिम्मेदाराना इक़दाम है जिसने आलमी अमन व सलामती को संगीन खतरे में डाल दिया है। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स ने अपने भाई से प्रिंस का लक़ब वापस ले लिया। शहजादा एंड्रयू को शाही रिहाइशगाह खाली करने का हुक्म भी दे दिया। बकिंगम पैलेस के एलामिया में कहा गया कि प्रिंस एंड्रयू को अब एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर के नाम से जाना जाएगा।